हेलो बच्चों, संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम करते हैं। शिक्षक BHU क्लास 9 कुछ चैप्टर्स के वीडियो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है ऑलरेडी आपके ऐप पर और वीडियो यूट्यूब पर चले गए हैं। आज हम न्यू चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। ये चैप्टर नेम पॉल्यूशन, जिसको आप हिंदी में प्रदूषण कहते हो। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नेम से बेटा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में एयर एंड वाटर एंड प्रदूषण वायु एंड जल, ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि सर पॉल्यूशन होता क्या है। ओके बेटा, पॉल्यूशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। पॉल्यूशन प्रदूषण क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन आगे हम लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो बात करते हैं पॉल्यूशन की, प्रदूषण की बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वायु और जल, यहाँ पर आपको वायु और जल पढ़ना है। प्रदूषण तो बहुत तरीके के होते हैं। अपने आसपास जाओगे, घर से बाहर निकलोगे तो आसपास गंदगी आपको देखने को मिलेगी, एयर में आपको गंदगी देखने को मिलेगी। उसके बाद वाटर पे जाओगे, वाटर रिसोर्सेज पे जाओगे, वहां पर आपको पॉल्यूटेंट प्रदूषण, वहां पे आपको गंदगी देखने को मिलेगी। अनवांटेड, अनवांटेड अनडिजायरेबल जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में आता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, प्रदूषण कहते हैं। आई बात समझ में। और किस तरीके से वायु प्रदूषण होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और उसके साथ साथ क्या आपका वाटर पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम इसको समझते हैं। तो आप स्लाइड देख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा वो है आपका पॉल्यूशन एंड प्रदूषण। ओके, तो पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अनडिजायरेबल जो चेंजिंग होती है, क्या होगी बेटा, अनडिजायरेबल चेंजिंग। पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल caused by human activities और नेचुरल फैक्टर्स, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर। कैसे बताओगे आप पॉल्यूशन को? पॉल्यूशन का मीन्स होता है कि अनडिजायरेबल चेंजिंग इन इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट आपकी केमिकली हो सकती है, केमिकल की वजह से, फिजिकली हो सकती है और बायोलॉजिकली हो सकती है। इनकी वजह से, इनके रीजन से अगर इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल चेंजिंग आती है उनको पॉल्यूशन या प्रदूषण कहा जाता है। फिर कह रहा है कौन कौन सी, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा और सॉइल पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। आपने साउंड पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और ये किसकी वजह से कॉज हो रही है, कौन इस प्रदूषण को कॉज करता है, कौन गंदगी फैलाता है प्रदूषण? तो फर्स्ट में आएगा बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होती है, पॉल्यूशन होती है। उसके साथ साथ कुछ नेचुरल फैक्टर भी है जिसके वजह से पॉल्यूशन, प्रदूषण होती है। अब नेचुरल फैक्टर क्या मिलेंगे, नेचुरल फैक्टर में आप देखोगे तो नेचुरल फैक्टर में जैसे आप जिसको वेलकैनो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, विस्फोट होता है, उसके वजह से भी पॉल्यूशन होता है। कभी कभी आप देखोगे तो धूल वगैरह, डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उड़ते हैं, आंधी तूफान आती है, उनके वजह से प्रदूषण होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कहने का मीन्स है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ नेचुरल फैक्टर क्या करते हैं, एनवायरमेंट को प्रदूषण और पॉल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हिंदी में बात कर लेते हैं। प्रदूषण को वायु, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव गतिविधि और प्राकृतिक कार्यों के कारण होता है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। भाई बात समझ में? ये आप देख रहे हो प्रदूषण हुआ है, देखो ये बड़ी बड़ी चिमनियां हैं जिससे इतनी प्रदूषण हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है ना, तो इससे क्या हो रही है सर, आपका प्रदूषण। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो प्रदूषण के टाइप में देखोगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एयर पॉल्यूशन। क्या मिलेगा बेटा? एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हो वायु प्रदूषण। वायु हमारे लिए कितना नेसेसरी है, एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्योर नहीं जाएगा, अगर उसमें ही प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा।
तो पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन होती है जिसको वायु प्रदूषण कहते हैं। मैंने बोला अनडिजायरेबल चेंजिंग हो जाती है। जो वायु, जो एयर हमको इनहेल करना है, जो एयर हमारे इन्वायरमेंट में है, जितनी अमाउंट में गैसेस हैं वो कम हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, एयर क्या हो जाती है? पॉल्यूटेंट हो जाती है। एयर हमारी क्या होती है? अनडिजायरेबल चेंजिंग एयर में आ जाती है। तो आप कैसे बताओगे बेटा? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एटमॉस्फेयर, presence of atmospheric harmful substances in the atmosphere beyond the permissible limit is called air pollution. लिमिट से ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंस या कह सकते हो हार्मफुल सब्सटेंस लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है सर? आपके पॉल्यूशन हो जाते हैं। एयर में जितनी अमाउंट में हार्मफुल सब्सटेंसेज होने चाहिए वो लिमिट से ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से आपकी क्या हो जाती है? एयर पॉल्यूशन कॉज हो जाती है। तो किस तरीके से एयर का कंपोजिशन होता है? एयर हमारा किससे मिलकर बना होता है? हमारे एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? किनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, लिमिट ज्यादा हो जाएगी तो एयर हमारा पॉल्यूटेंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि कंपोजिशन, आप ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। क्या कह रहा है सर? द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कंपोजिशन क्या क्या होती है? आप बताओगे सर नाइट्रोजन, ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में हमारा एयर है, तो इस एयर में 78% क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। 78% क्या देखने को मिलेगा आपको? नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। एकदम माइंड में सेट कर लो। कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करोगे तो नाइट्रोजन होता है। कितनी होती है बेटा? 78%। कितनी? 78%। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 21% ऑक्सीजन हमारी एयर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कितनी होती है सर? 21% ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अदर गैसेस देखोगे और भी बहुत सारे गैसेस होती है, तो अदर गैसेस में 1% आपको मिलेंगे जो हमारी अदर गैसेस में देखने को मिलते हैं, वो हमारे अदर गैसेस में आ जाएंगे। तो ये हमारी एयर की क्या होती है? कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो कह रहा है वातावरण में हानिकारक पदार्थों की अनुमेय सीमा से अधिक परिस्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है और वायु का कंपोजिशन ये। इट इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट स्लाइड हमारा कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब जो एयर पॉल्यूशन हो रही है, जो वायु प्रदूषण हो रही है, तो किस वजह से, किसके कारण वायु प्रदूषित हो जा रहा है? क्या हम लोग भी कर रहे हैं? हम लोग जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ नेचर जिम्मेदार है? तो कौन इसका जिम्मेदार है? कौन वायु प्रदूषण करता है? किस वजह से ये कॉज होता है? अब हम ये जानने वाले हैं। तो आपका हेडिंग है बेटा कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर किस तरीके से, एयर पॉल्यूशन कैसे कॉज होती है? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु कैसे प्रदूषित हो जाती है? एयर कैसे प्रदूषित हो जाती है? ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, कह रहा है कि फर्स्ट नेचुरल प्रोसेस। देखो नेचुरल प्रोसेस से भी एयर पॉल्यूशन हो सकती है। वो भी एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। फर्स्ट है डस्ट स्टोम। तो हम जानते हैं ना चक्रवात, धूल वगैरह उड़ने लगता है, आंधी तूफान आता है ना, तो इससे वायु प्रदूषण हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। अभी अमेजोन वाला न्यूज आप देखे थे, ठीक है, तो जंगलों में आग लग जाती है, फायर, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जिसके वजह से एयर हमारा पॉल्यूशन कॉज होता है। वैल्केनिक इरप्शन, मैंने बताया ना, ज्वालामुखी जब फट जाती है, विस्फोट करती है, उसके वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एंड पॉलन ग्रेन, ये कुछ न्यू वर्ड आपके लिए। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन फ्लावर रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे वहां मैंने बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पॉलन ग्रेन। ये जब ज्यादा हो जाते हैं एयर में तो इसके वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इससे बहुत सारे एलर्जी वगैरह लोगों को होती है, एलर्जी की वजह से ये एयर पॉल्यूशन क्या करता है? क्रिएट करता है। तो ये तो नेचुरल फेनोमेना था, नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस की वजह से एयर क्या हो जा रहा है? पॉल्यूटेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? हम लोग किस तरीके से एयर को पॉल्यूटेंट करते हैं? हम लोग वायु को कैसे प्रदूषित करते हैं?
तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आप फ्यूल फॉसिल फ्यूल को जलाते हो, कोयला जलाओ, कोयला आप जलाते हो ना, उसके वजह से क्या होती है, एयर पॉल्यूशन होती है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मीन, फॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है, फॉरेस्टेशन का मीन्स जंगल को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है कि जंगलों की कटाई करना। जंगलों की कटाई अगर आप करोगे तो प्रॉपर अमाउंट में हमारी जो एयर होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, CO2 की अमाउंट बढ़ जाएगी, जिससे एयर हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा, वायु हमारा प्रदूषण हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इमिशन की बात करो, डे बाय डे इंडस्ट्रीज बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनते जा रही हैं, उससे स्मोक निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं, अनवांटेड सब्सटेंस राइज हो रहे हैं, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और वेहिकुलर पॉल्यूशन, वही व्हीकल, व्हीकल का मीन जो हमारी फोर व्हीलर वगैरह है, जो सारे हमारे बहुत सारे जो व्हीकल्स वगैरह है, देख रहे हो ना, 1 मिनट के लिए मार्केट में खड़े हो जाओ, 1 मिनट में कितनी ट्रैफिक लग जाती है, कितने सारे व्हीकल्स, बाइक, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक ना, इन सब से भी क्या होता है सर, एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं है, मानव गतिविधियां है, इनके वजह से एयर क्या होती है सर, पॉल्यूटेंट हो जाती है, वायु प्रदूषण कॉज होती है। ओके बेटा, चलिए अब आते देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट्स आपके संकल्प ट्यूटोरियल ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप नोट्स पर जाओगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। हर चैप्टर का हम कम से कम 30, 50, 30 से 50 के आसपास हर चैप्टर का MCQ कराते चलेंगे। जब ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ओवरऑल पूरे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो चांसेस है आने के, उसका MCQ हम आपको कराएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, देखो किस तरीके से हमारी, देखो फैक्ट्रियां वगैरह देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी भट्टा वगैरह देखोगे ना, बड़ी बड़ी चिमनियां वगैरह होती हैं, जिसके वजह से देखो कितना धुआं निकल रहा है ना। देखो ये हमारा किस तरीके से पॉल्यूशन हो जा रहा है, तो हमारी एयर पॉल्यूशन, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, स्मोक नहीं, पेड़ नहीं है, धुआं है, ठीक है ना, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। देख रहे हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये है, देख रहे हो ना, इंडस्ट्रीज वगैरह, जिसके वजह से एयर हमारा क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, एयर पॉल्यूशन कॉज हो जा रहा है। अब इसी एयर पॉल्यूशन में तुम लोग को देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तुम लोग के लिए समझना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाने वाले आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो क्या होता है, पहले इसको समझ लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर आपको अच्छे से बताते कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण बोलते हैं। ओके, तो कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस gases like CO2, methane, CFC, ozone, and nitrous oxide trapped heat in the Earth atmosphere, leading to global warming. Effect include rising sea level and melting polar ice caps. देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हमारी ग्रीन हाउस क्या होते हैं, गैसेस होती है। ये हमारे क्या करेंगी, जो हमारी एटमॉस्फेयर की हीट रहती है इसको ट्रैप करती है, और जिसके वजह से हमारी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये इफेक्ट क्या करेगा, सी राइजिंग को, राइजिंग सी को, सी लेवल को राइजिंग करने में, और जो पोलर आइस हमारे कैप्स होंगे उनको मेल्टिंग करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है या नुकसान करता है, इनको मेल्ट करता है, जिससे हमारी बहुत बड़ी लॉस हो जाती है, ह्यूमन के लिए, बाकी इकोसिस्टम के लिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, एक स्लाइड पर आपको बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन्स होता क्या है, एकदम ध्यान से समझना, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं बेटा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो एक थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, और स्पेस लेके आपको एक तरफ बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा होती क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं।
चलिए बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसके साथ साथ हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि सर ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन्स होगा क्या। अभी जो आपने देखा, इसको छोटा कर दे और इस बात को हम आपको एकदम अच्छे से बताने वाले। देखिए बेटा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन्स होता है, फिगर आपको हम दिखा रहे थे कि ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर आप देख रहे हो, फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये शीशे का बना हुआ है। ये क्या है? ये पूरा शीशे का बना हुआ है। और बहुत जगह जहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है वहां भी तुमको देखने को मिलेगा। इस शीशे की एक घर बना होता है जिसको आप पूरे चारों तरफ से पैक रहती है, जो क्या होती है, मिरर। ये पूरी शीशे से बनी होती है। और उस तरीके के बहुत सारे इस तरीके के फाइबर प्लास्टिक भी आते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये शीशे का पूरा इस तरीके से एक रूम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो जैसे क्या करते हैं हम शीशे का, पूरे मिरर का, ठीक है ना, शीशे का क्या करते हैं, पूरा एकदम रूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये पूरा रूम है। और इसमें क्या करते हैं सर, बहुत सारे प्लांट को लगा देते हैं। बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, जिनको हाई टेम्परेचर की नीड होती है। क्या होती है? जिनको हाई टेम्परेचर की नीड होती है। इस प्लांट को हाई टेम्परेचर की नीड होती है, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और ये पूरी मिरर पूरे शीशे का बना हुआ है। पूरे शीशे स्पेशल टाइप के शीशे आते हैं, उनको क्या होता है, ग्लास का बना होता है। और जब सनलाइट सनलाइट क्या होती है, आप जब देखोगे सनलाइट जब यहाँ से आती है, जब सनलाइट आएगी बेटा, तो इस सनलाइट को ये ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने का मीन्स यही रोक लेती है। ये रिटर्न नहीं जा पाते हैं, ये नहीं जा पाते हैं। और जो हमारी ये रूम जो ग्लास की बनी होती है, इसकी टेम्परेचर क्या होती है, मेंटेन रहती है। इसकी टेम्परेचर ज्यादा रहती है और मेंटेन रहती है, जिससे हम पूरे मंथ पूरे ईयर अपने प्लांट की प्रोडक्शन जो भी हमको नीड है उसकी हम करा सकते हैं। और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, जितना मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा, बाहर ठंडी पड़ेगी लेकिन इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसी का यूज कर कर हम अपने अर्थ के लिए बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो इसी कॉन्सेप्ट उसको हम समझने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन्स क्या हुआ। चलिए इसी को आपको हम बताते हैं कि मीन्स क्या हुआ। तो ये आपकी क्या हो गई सर, अर्थ हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई सर, अर्थ हो गई। तो मैंने क्या बना दिया बेटा, ये आपकी अर्थ बना दिया, ये अर्थ हो गई। ठीक, अर्थ पे क्या हो रही, सनलाइट आ रही है। जब इस पे सनलाइट आ रही है तो ये हमारी क्या है, सनलाइट आ रही है। तो उसी तरह सनलाइट जब इस पर आती है तो ये सनलाइट रिटर्न नहीं हो पाती है, अर्थ ट्रैप कर लेती है। अब अर्थ के पास तो ग्लास से कवरिंग मिलेगी नहीं। अर्थ पर क्या होती है, इसी अर्थ पर आप देखोगे तो गैसों की लेयर बन जाती, गैसेस की लेयर बन जाती, एक आवरण बन जाता है गैस का, जो सनलाइट को वापस से रिटर्न नहीं होने देती है। और अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? और ये क्या होती है सर, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होगी, पहले राइजिंग सी लेवल एंड मेल्टिंग पोलर आइस कैप। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, आप बताना। कार्बन डाई, CH4, CFC, ओजोन एंड NO2, ये हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। वैश्विक उष्मीकरण आपको बता दिया। प्रभाव में देखोगे समुद्र का स्तर में वृद्धि हो जाती है, और जो ध्रुवीय जो पोलर आइस हमारे होते हैं उनका पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी स्लाइड रिवीजन कर, बात समझ में आ रही है? जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो आप कमेंट में बेटा पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या दिक्कतें आती है, इसका प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ने वाली है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाली है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है और एकदम ध्यान से आप चीजों को सुनिएगा। तो प्रभाव आप देखोगे तो एयर एयर जो हमारी है अगर पॉल्यूटेड हो जाती है, एयर हमारी प्रदूषित हो जाती है, तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है,
तो फर्स्ट आपको देखने को मिला एसिड रेन। वाह, इसको हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या सच में अम्लीय वर्षा होती है? क्या हुआ, बरसात के समय अम्ल गिरता है, एसिड गिरता है। सोचो कितना खतरनाक है। नॉर्मल एसिड गिरा दोगे तो चीजें जल जाती है, तो क्या ऐसा ये भी होता है, एसिड रेन होता है? सच में एसिड की बारिश होती है कि एसिड गिरता है इसलिए अम्लीय वर्षा कहते हैं? चलिए समझते हैं एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन की आप बात करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारी इन्वायरमेंट जब वायु प्रदूषित हो जाती है, अनडिजायरेबल गैसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट एयर में ज्यादा हो जाते हैं। जब हमारी बारिश होती है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर की ऑलरेडी रहती है। जब हमारी बारिश होती है तो बारिश में जो बारिश होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिस्से थ्रू बारिश आएगी, तो जो इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है, हार्मफुल गैसेस होती है, वाटर उनके साथ रिएक्शन करती है और फॉर्मेशन कर देती है, बना देती है एसिड को। और वो एसिड के फॉर्म में जो हमारी रेन होती है, जो वर्षा होती है, जो पानी की बूंदे होती हैं, वो हमारे अर्थ पर आती हैं। इसी को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। इससे आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है, आपके मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनका नुकसान हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि अम्लीय वर्षा में किस तरीके की एसिड आती है, किस तरीके से चीजें गैसेस होती है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वाह, कितना डेंजरस। मीन्स एसिड रेन में किसका फॉर्मेशन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, इनका फॉर्मेशन होता है। एनवायरमेंट में SO2 रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा, बारिश होगी जिसके वजह से रिएक्शन होगा, बारिश H2O होता है, ठीक है, उनमें रिएक्शन होगा जिसके वजह से एसिड के फॉर्म में बारिश अर्थ पर आती है। इसी को एसिड रेन कहा जाता है। तो कौन कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलेगा। ड्यू टू, कैसे होता है? ड्यू टू SO2, किसके वजह से? SO2, किसके वजह से बेटा? SO2। देखिए आप, SO2 एंड NO2, किसके वजह से बेटा? SO2 और NO2 की वजह से ये चीजें होती है। कॉजिंग डैमेज टू सॉइल, इसके वजह दिक्कत क्या होगा? वॉइस आपके, जिसके वजह से सॉइल डैमेज होने लगता है, सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी को नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, वाटर पे इफेक्ट पड़ता है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट जो कीमती इमारतें होती, ताजमहल, मार्बल से बने हुए जो सारी चीजें हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड ताजमहल बता रहा, ताजमहल, इन सभी को क्या होता है? नुकसान होता है आपका एसिड रेन से। आपकी स्किन पे जाएगी तो स्किन की बीमारी होगी, प्लांट पे जाएगा तो प्लांट को नुकसान होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। कॉमनली वर्षा SO2 NO2 सर्जन के सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी, जल, ताजमहल जैसे स्मारकों को नुकसान होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, जहां डाउट होगा पूछेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट शेडिंग हमारा क्या है? ओजोन लेयर। नेक्स्ट शेडिंग क्या है बेटा? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? यहाँ डायरेक्ट ओजोन डिप्लेशन दिया, ओजोन लेयर की बात करते हैं। हमारी जो अर्थ होती है, हमारे अर्थ के टॉप लेवल, अब जाओगे ऊंचे जाओगे, थोड़ा सा ऊंचाई लेवल पर, कुछ किलोमीटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है ओजोन। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, O3। ये हमारा क्या होता है सर? ओजोन लेयर होता है। ये हमारे अर्थ को कवर किए रहता है। क्या किए रहता है बेटा? अर्थ को कवर किए रहता है। और जो हमारी सनलाइट, इसको भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, समझिएगा बात को। तो ये हमारी क्या है सर? ओजोन लेयर की बात करते हैं। पहले ओजोन लेयर क्या होती है, फिर इसकी डिप्लीशन की बात करते हैं। ओजोन से हमको क्या फायदा रहता है, ओजोन से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये हम बात करते हैं सर ओजोन से। चलिए देखते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत क्या होती है और किस तरीके से इसका डिप्लीशन से हमको नुकसान हो रहा है। चलिए तो बताते हैं बेटा आपको ओजोन के बारे में। देखिए ओजोन क्या होती है। फिर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और स्पेस लेके आपको समझाते हैं ओजोन का मीन्स क्या होगा। देखिएगा, ओजोन की बात करें तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है बेटा।
ये हमारी क्या अर्थ, ग्रीन से ले लेते हैं बेटा, हरा हरा अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक। और अर्थ एक ओजोन से क्या हो जाती, कवर रहती, जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है, इस किलोमीटर के ऊपर। अब कह रहा है कि जो सनलाइट से, हमारी सन से सनलाइट आती है, और जो सन से सनलाइट आती है वो भी डेंजरस होता है। इसमें एक रेज होती है यूवी रेज, क्या होती है, यूवी रेज। यूवी रे डायरेक्ट अगर हमारे ऊपर आए तो डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स, बीमारियां, डिजीज कॉज हो सकते हैं, प्लांट्स को नुकसान हो सकते हैं। तो इस यूवी रेज को डायरेक्ट अर्थ पे आने से ये लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, हिंदी में ओजोन परत कहा जाता है, ठीक है। अब ये यूवी को रोक दी, अब ये फिल्टर होकर आ रहा है, जिसके वजह से अर्थ हमारी क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। अब मकान उकान क्यों बनवाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में दिन भर रहेंगे तो दिक्कत करेगा, मकान का रहेगा तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ओजोन लेयर यूवी रेज से हमको बचाता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल गैसेस की अमाउंट बढ़ रही है, जिसके वजह से ये जो ओजोन है, ये धीरे धीरे इसमें डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे होल हो रहा है, जिसको ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल कहते हैं। धीरे धीरे इसमें होल हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसके वजह से यूवी रेज क्या कर रही है, इसमें धीरे धीरे एंट्री करने लग रही है। अब यूवी रेज आएगा तो हमारा नुकसान होगा ना, तो इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। अब होगा सर ये होता कैसे है, क्या रीजन है। तो अगर इन्वायरमेंट हमारा सही रहेगा, वायु प्रदूषण नहीं रहेगा, हमारी इकोसिस्टम मेंटेन रहेगी, स्वच्छ वातावरण रहेगा, तो आपका ओजोन अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक। इस रीजन से क्रिएट हो रहा है। तो आपके घर में फ्रीज होगा बेटा, फ्रीज, आपके घर में क्या होगा, फ्रीज होगा, आपके घर में एसी होगा, यूज करने में तो बड़ा मजा आता होगा, लेकिन इसका नुकसान भी है, ठीक है। नुकसान क्या है, इस एसी में, फ्रिज में गैस होता है, जिसका नाम है सीएफसी। क्या नाम होता है बेटा, सीएफसी, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, पूछेगा कि ओजोन डिप्लीशन किस वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो ज्यादा अगर पेड़ लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, तो हमारी ओजोन बचेगी, वो बचेगी तो हम बचेंगे। पेड़ अलग कटाई हो रही है, एसी अलग यूज कर रहे हैं, और कैरेक्टर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं, ठीक है, हम नहीं, आप है, हम एसी यूज नहीं करते। आगे देखिए, तो ये हमारी क्या है बेटा, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पूछेगा एग्जाम में। तो यही गैस इनको क्षय, ओजोन का क्षय करती है, ओजोन का डिप्लेशन करती है। भाई बात समझ में। तो दिया है ओजोन लेयर डिप्लेशन, सीएफसी रिएक्ट विद ओजोन, सीएफसी ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, और एक बड़ा सा होल करती है, होल, जिसके वजह से हार्मफुल यूवी रेज रेडिएशन क्या होती है, बढ़ जाती है, हमारे अर्थ पर आने लगती है। इसी को ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन लेयर कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉल्यूशन है, जिसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, चीजों को समझना है, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्या होती है बेटा वाटर पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे स्क्रीन पर आपको इमेज भी लगाए गए हैं, जो समझने में आसानी रहे। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या है, देखो यहाँ पर, देखो ये कितना अच्छा वाटर हमारा, देख लो ये आप ही लोग की हो, ठीक है। ये पानी है, देखो इसमें केन है, प्लास्टिक है, दुनिया भर का ये सारी चीजें है, तो वाटर पॉल्यूटेंट हो रही है, ठीक है। वाटर क्या हो रही है बेटा, वाटर पॉल्यूटेंट, गंदी हो रही है। देखो ये सड़क पे ऊपर जा रहे हैं, बड़े बड़े नाले को इसी में मिला दिए, अब नाले में से गंदगी आ रही है, और ये हमारा पानी पीने के लिए जाता होगा, ये हो जा रही है गंदी, ठीक। यहाँ देख लो, वाह क्या बात है, ये नदी है, नदी कितनी साफ है, गंदगी देख लो कितनी गंदगी निकल रही है। ये वाटर पॉल्यूशन, ये आप और हम करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं अगर ये वाटर रिसोर्सेज में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है। तो हमको वाटर को बचाना है, उसको गंदा होने से बचाना है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान वगैरह कर रही है, जिसको भी हम बताते हैं, पेपर में इसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सबको पता है, विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ। अगर वाटर नहीं तो आप नहीं रह सकते, लेकिन बट
when harmful substance like industrial waste, chemical, sewage mix with the water pollution occur. तो वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर अब क्या कर रहे हैं, इतनी पॉल्यूशन हो जा रही है जिससे इंडस्ट्री वेस्ट को वाटर रिसोर्सेज में डाल दिया जा रहा है, केमिकल का यूज किया जा रहा है, सीवेज का भी जानते हैं, जो सीवर होता है घर में ना, उस गंदगी को भी वाटर रिसोर्स में डाल दिया जा रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन होगा ना, वो तो गंदी चीजें हैं, उसको उसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है, एंड उसको मिक्स कर दिया जा रहा है, जिससे वाटर हमारी, पानी हमारी गंदी हो जाती है, वाटर पॉल्यूशन कॉज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। स्लाइड बहुत सिंपल सी थी। चलिए आगे आते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है, किस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। सोर्स में देख लीजिए, तो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या कह रहा है बेटा, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहा है, किस वजह से वाटर आपके गंदे होते हैं, सोर्स क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल डिस्चार्ज इनटू रिवर, जो हमारी नदियां होती है, जो रिवर्स होते हैं, उनमें हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल देते हैं और साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स को डाल देते हैं, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूटेंट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड, डोमेस्टिक सीवेज एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, इसका मीन्स क्या हुआ, डोमेस्टिक सीवेज मैंने बताया सीवर की गंदगी भी रिवर में डाल दी जा रही है। अच्छा चलो ठीक है, इसका भी तरीका है, अब सर ये कहाँ डालेंगे, तो इसका भी तरीका होता है जिसको ट्रीटमेंट करके डाला जाता है, अभी आगे क्लास में आओगे तो बताया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसको प्यूरिफाई करके डाला जाता है, लेकिन अनट्रीटेड वेस्ट को ही डाल दिया जाता है रिवर में। पानी गंदा होगा ना, लोग अपने प्रॉफिट के लिए नहीं ध्यान देते, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे पर ही पड़ने वाला है, तो इस वजह से हमारी वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। एग्रीकल्चर में बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर उर्वरक होते हैं, जिसको कीटनाशक आप बोलते हो, इनका युक्त अब हम इनका भी यूज कर रहे हैं, इनसे जो कृषि हो रही है, कहीं ना कहीं उनसे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो शिपिंग वगैरह हो रही है ना वाटर की, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन सभी की वजह से हमारी वाटर क्या हो जा रही है, पॉल्यूटेंट हो जा रही है, वाटर पॉल्यूशन काज हो जा रही है, मतलब पानी का क्या हो जा रहा है, जल प्रदूषण क्रिएट हो जा रही है, इसको आप बचा सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा आगे आते हैं, अब कह रहा है कि जल प्रदूषण के इफेक्ट की बात करते हैं। अगर वाटर पॉल्यूशन हुआ, जल प्रदूषित हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो आपने देखा भी होगा, आपने से वाकिफ भी होंगे आप, हेल्थ हजार्ड्स, स्वास्थ्य समस्याएं। अगर पानी गंदा मिला, खाना गंदा मिला, तो बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। कॉलरा का नाम सुना होगा, लो भैया पानी गंदा करोगे तो होगा। टाइफाइड का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा, ये सब बीमारी गंदे पानी की वजह से होती है। अगर स्वच्छ पानी आप नहीं पी रहे हो, तो ये सारी बीमारी को घर पे बुलाओ, ठीक। अब है हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, ये देखो इन बेचारों की क्या गलती है, जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी नुकसान होता है। उनका क्या नुकसान है, तो रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, पानी में ही ऑक्सीजन है, उसी से बाई ब्रीदिंग करते हैं, इसी से सांस लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम, जब गंदगी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, ठीक है। और किलिंग फिश एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म, जैसे मछलियां बेचारी प्यारी प्यारी होती हैं, वो मर जाती हैं, और मैराइन, मैराइन का मीन्स होता है जो सी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो डेथ कर जाते हैं। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, अशुद्ध पेयजल, कंटामिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर लीडिंग टू वाटर बॉर्न डिजीज, बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर से होने वाली बीमारियां, गंदी पानी पीने से जो बीमारियां है, वो सारी चीजें क्या होती है, होने लगती है। नेक्स्ट आता है बेटा सॉइल इनफर्टिलिटी। अगर वाटर पॉल्यूशन है, तो जो भूमि की उर्वरता है, सॉइल की फर्टिलिटी है, उपज करने की क्षमता है, वो कम होने लगती है। पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मीन एक्सेस न्यूट्रिएंट कॉज एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ, डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। जब एल्गी ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेंगे और कमी होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद फूड चैन डिस्टर्ब, खाद्य श्रृंखला में बाधा आ जाएगी। पॉल्यूशन एक्यूमुलेट इन ऑर्गेनिज्म अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, अगर खाद्य श्रृंखला में बाधा आएगी
तो ह्यूमन को भी अफेक्ट पड़ेगी, प्रभाव पड़ेगा। चलिए बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ पूरे चैप्टर को लेकर आने वाले हैं। आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहो। बहुत ही सस्ते, बहुत ही कह सकते हो कम दाम में सीएचएस का पेड कोर्स आपको दिया जा रहा है। आपको नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही है। आप संकल्प ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए, ओके, वहां से सारी नोट्स आपको मिल जाने वाली है। आपको केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।